Hello dear students, welcome to the science class of 4th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So today students, we will start our chapter number 4, that is how animals survive. So let's start. Our earth has different kinds of places. There are ice cold region, Greenland, desert and oceans. We can find a variety of living organisms living in different kinds of places. The natural environment of or place where an animal or plant lives is its habitat. हमारी अर्थ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस हैं. मीन्स जो हमारी अर्थ है वहाँ डेजर्ट भी एरिया है, प्लेस है. ग्रीनलैंड में जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है. डेजर्ट जहाँ पर रेत है, पानी की कमी है. आइस कोल्ड रीजन जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है ना. एंड ओशियंस जहाँ पानी वाला इलाका. तो मीन्स हमारी अर्थ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस हैं. वी कैन फाइंड अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेस. डिफरेंट प्लेस पे हम वहाँ पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी फाइंड करते हैं. ठीक है. द नेचुरल एनवायरनमेंट और प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लीव्स इज इट्स हैबिटेट. हैबिटेट किसको बोलते हैं? जहाँ पर एनिमल और प्लांट रहते हैं. मीन्स वहाँ जहाँ पर इसका घर हो. नेचुरल एनवायरनमेंट और प्लेस, इसको नेचुरल होम भी बोल सकते हो आप. यू कैन से नेचुरल होम. ठीक है. ऑफ एनिमल और प्लांट, जहाँ पर एनिमल और प्लांट रहते हैं वो हैबिटेट होता है. बट समटाइम्स द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज सो हार्श दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लीव. समटाइम क्या होता है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हार्श होता है. इसके लिए उनको रहना बहुत कठिन हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए वहाँ पर रहना. इन सच केसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उन केस में उन्हें रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एन ऑर्गेनिज्म एडेप्ट्स और चेंजेस इट्स सेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग. उन्हें अपने आप को वहाँ पर ढालना पड़ता है. जैसा एनवायरनमेंट वो देखते हैं अपने, जहाँ पर भी वो रहते हैं उस आसपास के एनवायरनमेंट में अपने आप को वो एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को वो डाल लेते हैं. इसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन. दिस इज़ नोन एज एडेप्टेशन. अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन में उसके ऐसा करना कि जो जहाँ पर भी वो रहता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को सेट कर लेते हैं. ठीक है. अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन में ढाल लेना उसको बोलते हैं एडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, ए पेंगुइन बॉडी इज़ वेल एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, पेंगुइन है वो कहाँ पे है? एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में सर्वाइव करती है ना, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होती है. वाइल अ क्रोकोडाइल इज़ एडेप्टेड टू लिव इन स्वैम्पी एरियाज़. जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ पर रहता है? एडेप्ट कर लेता है अपने आप को स्वैम्पी एरिया में. लाइक वेट एरिया होता है, जो गीला स्थान होता है ना, वो वहाँ पर उसको अपने आप को एडेप्ट करता है. गीली जगह रहता है जो क्रोकोडाइल होता है, पानी में भी और लैंड पर भी. An adaptation might take hundreds of thousands of years to take place in an organism. Adaptation क्या है? Adaptation 100 और 1000 years means जो adaptation है वो 100 और 1000 years ले लेती है. जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम ले लेते हैं. ठीक है. Adaptation to habitat. Habitat provides animals with food, shelter and water. Our earth has a variety of habitats. Different kinds of animals live in different habitats.
Therefore, based on their habitat, animals can be divided into terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals and aerial animals. जो क्या है ये एडेप्टेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट के अंदर क्या आ जाता है, हैबिटेट में फूड, शेल्टर और वाटर, ये तीनों चीज़ें आती हैं कि हैबिटेट क्या प्रोवाइड करती है एनिमल्स को, फूड देती है, ठीक है, वो भी एक एडेप्टेशन ही है, शेल्टर है, रहने की जगह है और पानी है, ठीक है। हमारी अर्थ पर वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं कहाँ पर, डिफरेंट हैबिटेट्स में, सबकी अपनी अपनी जगह है, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट हैबिटेट होती है, ठीक है। इसीलिए वो बेस्ड होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियन कौन से होते हैं एनिमल्स, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, ठीक है, लैंड पर भी और वाटर में भी। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो मोस्टली ट्रीज पर रहते हैं, है ना। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, लाइक बर्ड्स, जो फ्लाई करते रहते हैं, है ना, एरियल एयर में रहते हैं। तो ये सभी की अलग अलग उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो लैंड पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, कैट, डॉग, लायन एंड कैमल, ये सभी क्या हैं, टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव एंड लंग्स टू ब्रीथ। मोस्ट लैंड एनिमल होते हैं, उनकी लेग्स होती है चलने के लिए, लंग्स होते हैं उनके ब्रीथ करने के लिए। स्नेक इज एन एक्सेप्शन एज इट डज नॉट हैव लेग्स, इट स्लीदर्स टू मूव। स्नेक एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसकी लेग्स नहीं होती, ठीक है। इट स्लीदर्स टू मूव, कैसे मूव करता है वो, स्मूथली मूव करता है वो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स टू सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम होती हैं और सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके, ठीक है। किसके लिए होते हैं, टू सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में उसको, इसके सेंस को चेंज करने के लिए, ये सब कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है। हाउएवर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट द सेम एवरीवेयर। जैसे आपको पता ही है कि क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं होती हर जगह, है ना, डिफरेंट होती है, कहीं की कैसी है, गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं पर सूखा है। इन सम प्लेसेस इट इज़ वेरी हॉट सच एज डेजर्ट, वाइल एट सम प्लेसेस इट इज़ वेरी कोल्ड लाइक पोलर रीजन। जैसे डेजर्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता, सूखा होता है ना। और कोल्ड रीजन कहाँ पे होता है, लाइक कोल्ड कहाँ पर होती है, जैसे लाइक पोलर रीजन में, है ना। Thus adaptations in animals are vary according to the climatic condition of the place. So adaptation in animal क्या करती है, चेंज होती रहती है जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है ना। प्लेस टू प्लेस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एडेप्टेशन भी चेंजेस होती है, वेरी करती रहती है। एनिमल्स दैट लिव इन हॉट डेजर्ट हैव थिक स्किन एंड फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जो डेजर्ट में रहते हैं एनिमल्स, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि वहाँ पर सन होता है, सन रेज होती हैं, है ना। गर्म होगा वो, वहाँ पे ठंड कम होगी, तो क्या होता है, जो उनकी स्किन होती है थिक होने की वजह से ज़्यादा उसके स्किन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, और उनके स्किन के ऊपर फर भी होती है बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है हीट ऑफ द सन। एनिमल्स लाइक कैमल्स हैव अ hump on their back that store fat, therefore they can travel for days without having to eat anything. Animals like camels के देखो यहाँ पर बैक पर क्या है, ये हम्प बना हुआ है, वो फैट को स्टोर करता है, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बिना खाए चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है। जो कैमल होते हैं उसको ज़्यादा भूख नहीं लगती बच्चे, क्योंकि वो फैट को अपने अंदर उसने स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। अगर फैट जिनके अंदर ज़्यादा होता है फिर वो उनको भूख कम लगेगी, है ना। तो दे कैन ट्रैवल फॉर डेज विदाउट हैविंग टू ईट एनीथिंग, बिना खाए वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो
ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन हैव अ वेरी थिक स्किन कवर्ड विद फर दैट कीप्स देम वार्म। लाइक पोलर बियर है, वो ठंड में रहता है, उनकी क्या होती है, थिक स्किन होती है जिसके ऊपर फर लगी होती है। क्यों लगी होती है? उसको गर्म रखने के लिए, टू कीप देम वार्म। उनके जो फर है, फर की वजह से उनकी बॉडी है वो गर्म रहती है। एनिमल्स लाइक सील्स एंड पेंगुइन्स आर वेल डेवलप्ड टू लिव इन अ फ्रीजिंग कोल्ड एनवायरनमेंट। ज़्यादा ठंडे उसमें रहने के लिए फ्रीजिंग कोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर बर्फ़ होती है, वहाँ पर सील्स एंड पेंगुइन्स रहते हैं, उसके अंदर वैसे ही एडेप्टेशन होती है। दीज एनिमल्स हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर्स। उन एनिमल्स की थिक लेयर ऑफ फैट होती है उनकी स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन से नीचे बहुत फैट होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं। द ब्लबर प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम कोल्ड। वो ब्लबर क्या है, ठंड से बचाती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखती है ठंड से। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। लिसन केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।